जय श्री सीताराम। आज हम रामचरितमानस के मंगलाचरण प्रथम सोपान का चौथे श्लोक का हम व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें श्री तुलसीदास जी लिखते हैं से सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशद विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तो इसका साधारण अर्थों में यदि हम इसका अर्थ लेते हैं तो होता है कि सीताराम गुणग्राम यानी जो गुणग्राम यानी गुणों का समूह, सीताराम के जो गुणों का समूह रूपी पुण्य अरण्य यानी पवित्र अरण्य यानी जंगल वन जो अरण्य है, पुण्य अरण्य है, गुणों का समूह रूपी जो पुण्य अरण्य है, वंदे विशुद्ध विज्ञानों जो विशुद्ध विज्ञानी है, कवीश्वर और कपीश्वर, इनकी मैं वंदना करता हूँ। ऐसा हम इसको अर्थ लेते हैं। अब इसमें पहले हम ये समझ लेते हैं कि कवीश्वर कौन है और कपीश्वर कौन है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो आदि कवि हैं श्री रामचरितमानस से वो श्री वाल्मीकि जी हैं। सबसे पहले वाल्मीकि जी ने ही श्री रामचरितमानस को गाया और ऐसा कहते हैं कि उत्तरकांड की रचना तो उन्होंने पहले ही कर दी थी, त्रिकालज्ञ थे। बाद में सीता जी उनके जब आश्रम में पधारी हैं तो प्रभु ने वैसा ही चरित्र किया जैसा वाल्मीकि जी ने अपने उत्तरकांड में लिखा था। तो इसलिए श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता के रूप में यहाँ पर उन्होंने कवीश्वर की वंदना की है और इनको श्री हनुमान जी के पहले रखा है, क्योंकि शायद ये श्री हनुमान जी के पहले ही श्री रामचंद्र महाराज को जानते थे। और जो कपीश्वर है वो कौन है भाई? हम एक ही कपी को जानते हैं और वो है श्री हनुमान जी महाराज। तो इसमें तो कोई संशय है नहीं, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाएंगे। तो इससे ये पता लगता है कि जो वंदना है ये श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी की ये वंदना है। अब सीताराम गुणग्राम, तो गुणग्राम यानी गुणों का समूह। अब श्री सीताराम जी के अंदर असंख्य गुण है। कल्प कल्पांतर तक भी यदि हम उनके गुणों का दर्शन करते रहें, बखान करते रहें, सुनते रहें तो भी ये गुण कभी खत्म नहीं होंगे। पुण्य अरण्य, अब यहाँ अरण्य शब्द को इस्तेमाल या उपयोग करने के लिए क्यों उन्होंने उपयोग किया? तो इसके पीछे एक जो हमें कारण समझ में आता है कि आश्रम व्यवस्था में भी जो मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम में वन की आश्रय लेने की अनुशंसा है, क्योंकि शायद जो वन का जो प्राकृतिक परिवेश होता है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को ईश्वर की तरफ प्रेरित करता है। उसको देख करके जो हमारा मन है वो ईश्वर की तरफ कहीं ना कहीं जाके लगता है। और दूसरा कारण ये है वन में जाने का या अरण्य में जाने का कि जिस प्रकार यदि हम संसार में रहते हैं तो सभी जगह विषय और प्रपंच जो हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी हमको दिखाई देते हैं, लेकिन यदि हम अरण्य की बात करें तो वहाँ पर ऐसा विषय वासना या जो प्रपंच हैं वो वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो मनुष्य ना देखता है ना सुनता है, इसलिए उसका जो अधोगति है उसकी संभावना कम होती है। इसीलिए अरण्य का आश्रय लेने की अनुशंसा है। अब पुण्य अरण्य क्यों कहा है? क्योंकि जो सीताराम चंद्र का जो गुण समूह रूपी जो अरण्य है वो पवित्र ही हो सकता है ना। अरण्य हो सकता है किसी कोई अरण्य पवित्र नहीं है, लेकिन जो भगवान का जो गुण समूह रूपी जो अरण्य है वो पवित्र है, इसलिए यहाँ उसको पुण्य अरण्य उन्होंने कहा है। विहारिणो यानी विहार करना। हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे भ्रमण करना, जो भ्रम के अंदर इधर उधर बेमतलब घूमता रहता है वो भ्रमण करता है। तो जो विहार करने से क्या आशय है? विहार करने से आशय है कि जो देखता है आनंदित होता है और फिर आगे बढ़ जाता है, जिसका मन में या जिसके मन में कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, उसको आनंदित हो रहा है देख करके, तो ऐसा विहार करना बोलते हैं। तो श्री वाल्मीकि जी ने भी जिंदगी भर, अपने पूरे जीवन भर श्री रामचरितमानस ही उन्होंने श्री राम का चरित्र ही गाया। श्री हनुमान जी ने भी वही काम किया जीवन भर और आज भी चिरंजीवी हैं, आज भी पृथ्वी पर श्री राम का यश गान करते हुए विहार कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ उन्होंने विहारिणो शब्द लिखा है। अब जैसे अरण्य है उसमें कोई वृक्ष रूपी एक कल्पना करते हैं कि कोई वृक्ष रूपी सीताराम जी का कि कृपा रूपी कोई वृक्ष है, उसको देखा, आहा कि भगवान किस प्रकार से भक्तों पे कृपा करते हैं, उसको देखा, फिर आगे बढ़ गए, फिर दूसरा एक वृक्ष मिला या कोई दूसरा स्थान मिलता है, कोई दूसरा एक शिला मिलता है, कुछ भी मिलता है जिसको देख करके भगवान के किसी गुण का दर्शन होता है। तो ऐसे ये क्षण प्रति क्षण दिन रात हमेशा भगवान के नए नए गुण उस जंगल में विहार करते रहते हैं, उस पवित्र अरण्य में विहार करते रहते हैं
और भगवान के नए नए गुणों का दर्शन करते रहते हैं। यही इनका काम है और यही इन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया है और यही काम कर रहे हैं। अब विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर और कपीश्वर, तो इसमें कवीश्वर को पहले कपीश्वर से रखा है, उसका हम पहले ही अर्थ पहले ही आपको प्रायोजन बता चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले वाल्मीकि जी ने ही श्री रामचरित गाया, इसलिए उनको कपीश्वर से भी पहले रखा है। विशुद्ध विज्ञानों कहने से क्या अर्थ है? अब ज्ञान और विज्ञान ये दो शब्द हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? ज्ञान के लिए हम ये समझते हैं कि जो व्यक्ति खुद ही किसी चीज़ को आविष्कारित करता है, जिसको खुद अनुभव करता है, जो उसके हृदय में प्रकट होता है, वो ज्ञान है। उदाहरण के लिए न्यूटन के जैसे 3 लॉ हैं, 3 नियम उन्होंने प्रतिपादित किए, तो उन्होंने उसको आविष्कार किया, खोजबीन की, उसको लिखा, उन्होंने सिद्ध किया, तो उनके लिए ज्ञान है। लेकिन जब हम किताबों में उसको हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो अनुभव है, हमारे लिए ज्ञान नहीं है। तो जिस चीज़ को हम आविष्कारित करेंगे, अनुभव करेंगे, वो ज्ञान है। अब जो कवीश्वर और जो कपीश्वर हैं, इनके पास में श्री सीताराम जी का जो चरित्र है, इसका ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान है। तो विशेष ज्ञान इन्होंने क्यों कहा है? विशेष ज्ञान इन्होंने इसलिए कहा है कि इनको किसी से सुना नहीं है, कि किसी से सुना है तो जिसकी जो चीज़ हमने किसी से सुनी होती तो मुझे कुछ संशय रहता है, क्योंकि आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, हमने कुछ संशय रहता है, तो उसको हम हमेशा शुद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं, किसी से पूछ कर कि भाई ऐसा हुआ था क्या, ऐसा हुआ था क्या, और उसको पुष्ट करते हैं कि हाँ भाई 4 लोगों से पूछ लिया तो आज यकीन हो जाता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, ठीक है। फिर भी एक मन में संशय रहता है। लेकिन वाल्मीकि जो है त्रिकालज्ञ थे, कुछ तो उनको पहले ही पता था, लेकिन जब सीता जी उनके आश्रम में पधारी तो उन्होंने सीता जी के मुख से भी श्री रामचरित सुना होगा, तो इसमें उनको कोई संशय नहीं है, वो खुद ही उसके दृष्टा रहे हैं। उत्तरकांड के सारा लीला भगवान की, प्रभु जो चरित्र है, जो लीला है, उन्होंने देखा और उसके एक पात्र भी रहे। इसी प्रकार जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनके बगैर तो श्री रामचरितमानस का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो तो स्वयं पात्र हैं। तो इसलिए कवीश्वर और कपीश्वर दोनों को जो श्री सीतारामचरित का जो एक ज्ञान जो है, वो ज्ञान नहीं है, वो विशेष ज्ञान है, उसमें उनको कोई संशय नहीं है। और चूंकि वो कोई संशय नहीं है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है। लेकिन ये चूंकि दोनों ने सीतारामचरित के अलावा कुछ गाया ही नहीं है पूरे जीवन भर, इसीलिए इसको विशुद्ध उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है इसके अंदर। ये ऐसा नहीं है कि आज सीताराम जी का कुछ चरित्र बखान किया, कल कुछ और, परसों कुछ और, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ सीताराम चरित्र ही जीवन भर इन्होंने यथार्थ रूप से गाया, उसको यथार्थ रूप से समझा, और कोई संशय उनके मन में नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने विशुद्ध विज्ञानों कहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का व्याख्या समझ में आई होगी। अगली व्याख्या हम 5वें श्लोक की करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।